कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 13वां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधीयः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों यानी कि वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा का अर्थ है, भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहां भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्नादि औषधियों को उत्पन्न करने की यानी कि उत्पादिका शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधीयः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः का अर्थ है, चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्षादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमा पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर यानी कि आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोमा पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधीय पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।